हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 के सेल चैप्टर का पार्ट नंबर 3, जिसमें कि हम दो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्रीवियस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके क्रॉस होने वाले ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी बोला जाता है, तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। अब इसको ब्रेन क्यों कहा जाता है? जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, हम ब्रेन क्या काम है, ब्रेन हम बोलते हैं कि सब कुछ कंट्रोल करता है, सारे फंक्शन, सारा काम हमारी बॉडी का ब्रेन के हाथ में है। सेम गोज विद द न्यूक्लियस। सेल को कब क्या करना है, कब उसे डिवाइड करना है, कब उसे रोकना है, कब उसे रिप्रोड्यूस करना है, कब उसे रिप्रोड्यूस नहीं करना, उसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे टैकल करना है सिचुएशन को, सारी इंफॉर्मेशन सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब अगर न्यूक्लियस की बात करें तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपको एक लेयर ये और एक लेयर अंदर दिख रही होगी। जो बाहर की लेयर है उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ये दोनों मिलके बनाती है न्यूक्लियर एनवलप। तो न्यूक्लियर एनवलप कंपोज्ड ऑफ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस को ध्यान से देखें तो न्यूक्लियर एनवलप एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, उसमें बीच बीच में छोटे छोटे पोर हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर क्या फंक्शन कराएंगे? कोई भी न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, किसी ना किसी सेल के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले तो ये न्यूक्लियस किसी ना किसी सेल के अंदर ऐसे प्रेजेंट होगा, यहाँ साइटोप्लाज्म होगा या और भी ऑर्गेनेल्स। अगर किसी चीज को न्यूक्लियस में एंट्री लेनी है तो वो इन पोर्स के थ्रू एंट्री लेगा। अगर न्यूक्लियस से किसी चीज को साइटोप्लाज्म में जाना है तो वो भी इन पोर की हेल्प से बाहर चला जाएगा। तो न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देन इसके पास होता है डीएनए। डीएनए, ये जो थ्रेड आपको दिख रहा है, ये एंटेंगल्ड सा थ्रेड, यही किसी सेल का डीएनए कहलाएगा। अब उसके बाद एक रीजन अगर हम देखें, एक डार्कली स्टेन्ड रीजन जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स को बनाना, और राइबोसोम्स फर्दर हमारी सेल में प्रोटीन बनाता है। तो न्यूक्लियोलस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा यहाँ भी एक फ्लूइड भरा होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नाम का फ्लूइड है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो टोटल न्यूक्लियस के क्या क्या कंपोनेंट हो गए? उसके पास डीएनए है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियर एनवेलप है। अब अगर डीएनए की बात करें तो पहले हमें डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई सेल डिवाइड नहीं हो रही तो ये ऐसे थ्रेड की फॉर्म में, एंटेंगल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर कोई सेल डिवाइडिंग स्टेज पे चली गई तो यही थ्रेड कुछ प्रोटीन की हेल्प लेके खुद को कंडेंस करके क्रोमोसोम बना देगा। तो क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए प्लस कुछ प्रोटीन्स, और वही क्रोमेटिन में ये प्रोटीन्स नहीं है। क्रोमोसोम कब बनेगा? जब कोई सेल डिवाइड हो रही होगी, और जब कोई सेल डिवाइड नहीं हो रही होगी तो ये क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यही क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड करना बंद कर देती है वापस क्रोमेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो डीएनए है, यही रिस्पॉन्सिबल है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसफर करने का। फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं, हम बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स से मैच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं का डीएनए हमारे अंदर आया, और इस डीएनए पे ही सारे के सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जीन क्या होता है? अगर हम इसको एक डीएनए का थ्रेड माने या क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट माने, तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम पे इंफॉर्मेशन नहीं होती किसी कैरेक्टर की। मान लो यहाँ बीच में एक छोटा सा सेगमेंट है जो आपकी आई का कलर डिसाइड करेगा, तो ये एक जीन हो गया। यहाँ पे थोड़ा आगे चल के आपका हेयर का कलर डिसाइड करने का जीन हो गया। तो डीएनए के जो सेगमेंट्स जो आगे चल के किसी कैरेक्टर को कोड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीन्स। और यही किसी डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स भी होते हैं। अब अगर न्यूक्लियोलस की बात करें, हमने पहले भी बता दिया, न्यूक्लियोलस क्या कराता है? राइबोसोम्स का प्रोडक्शन कराता है, जो फर्दर प्रोटीन्स का प्रोडक्शन कराएंगे। तो प्रोटीन अगर आपको बनवाना है तो आपकी न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस होना चाहिए। इसके अलावा अगर ओवरऑल फंक्शन देखें न्यूक्लियस का, तो वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में या सेल डिवीजन में। अब यहाँ पे हमने बात लिखी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब वो एक सेल है। अगर इसकी सेल डिवाइड करेगी तो आगे चल के दो सेल बनाएगी, और इसका रिप्रोडक्शन भी तो सेम ही होता है कि एक से दो सेल बनना, फॉर एग्जाम्पल बाइनरी फिजन। तो यूनिसेलर के केस में सेल डिवीजन और सेलुलर रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है, बट ये चीज मल्टी सेलर में डिफरेंट होती है। इसके अलावा सेल में जितना भी मेटाबॉलिज्म होगा, चीजों का बनना, चीजों का टूटना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, सब कुछ क्या कब होना है, सब कुछ डिसाइड करेगा न्यूक्लियस। इसके बाद इसी न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस में हमने ऑर्गेनिज्म को या सेल को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। अगर किसी सेल के पास प्रॉपर न्यूक्लियस है
तो हम कहेंगे वो सेल यूकैरियोटिक है। और अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे ये प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये जो जगह है जहाँ जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड मतलब जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल किसी न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड नहीं है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी क्या होंगे? न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। यूकैरियोटिक का साइज प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में बड़ा होगा। यूकैरियोटिक सेल्स जब डिवाइड हो रही होंगी, तो उनका जो क्रोमेटिन है वो एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, किसी के अंदर 10 होंगे, किसी के अंदर 12 होंगे। लेकिन जो क्रोमोसोम्स बनता है प्रोकैरियोटिक में, वो सिर्फ एक ही बनेगा, मतलब पूरा क्रोमेटिन एक ही क्रोमोसोम बनाएगा। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडीज सब एब्सेंट होंगे, और यहाँ पे ये सब प्रेजेंट होंगे। इनके अंदर जो राइबोसोम का टाइप है वो 70s होगा, और यूकैरियोटिक के अंदर दोनों तरह के होंगे। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल बैक्टीरिया एंड एनिमल, प्लांट एंड प्रोटिस्ट, फंजाई आपके एग्जांपल हो गए यूकैरियोटिक्स के। इसके अलावा साइटोप्लाज्म, किसी भी सेल के अंदर एक फ्लूइड, एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलेज देखा जाए तो इसी साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट है। तुम्हारा न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडीज यहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सब कुछ इसी के अंदर ही तो है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सारे सेल ऑर्गेनेलेज सस्पेंडेड होता है। आज हमने 2 ऑर्गेनेलेज कवर कर लिया, जो कि है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट समझ आया, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।